हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो आज डिस्कस करेंगे एक्सिस बैंक एंड इन्फोसिस को। लास्ट हमारा डिस्कशन था अबाउट एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस का। तो आज एचडीएफसी बैंक ने वही किया जो हमारा डिस्कशन का पार्ट था कि काफ़ी अपर लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। ठीक है, तो आज एचडीएफसी बैंक को आपने देखा 2.5-3% टूटा है। ठीक है, अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है विद एक्सिस बैंक एंड इन्फोसिस, इसको डिस्कस करेंगे। बट हाँ, हमारा एक ही व्यू है कि लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, बीच में फालतू की चीज़ें नहीं कि फुल्ली वन साइडेड आपका माइंड सेट रहे। ठीक है, अगर लेवल टूटे तो फिर बेयरिश भी होना है, और लेवल टूटे सेम स्टॉक में तो बुलिश भी हो जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें, देखो काफ़ी अच्छा मूवमेंट चल रहा है ना। यहाँ पर अगर अपन ट्रेंड लाइन बना के देखें तो एक ट्रेंड लाइन है जो क्लोजिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो चुकी है ना। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो चुकी है। आप क्लोजिंग बेसिस पे यानी इस ग्रीन कैंडल के क्लोज को मीट कराएंगे तो ये ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देखो अगर ये जो हाई है इस ग्रीन कैंडल का, इसको रेजिस्ट करता रहा तो फिर ये काफ़ी बड़ा फॉल करने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, तो कल के लिए क्या लेवल रहेंगे, 1160 के ऊपर जाता है तो फिर ये अप्रोच करने की कोशिश करेगा 1175 एंड 1190 तक के लिए। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि यार जब ये 60 को तोड़े तो जो भी कैंडल उसको तोड़ेगी उस कैंडल के लो को आपको एसएल लेके चलना है। जो भी ग्रीन कैंडल, जैसे ये ग्रीन कैंडल ने तोड़ा तो इस ग्रीन कैंडल के लो को आपको एसएल लेके ज़रूर चलना होगा। ठीक है, ताकि अगर रिवर्सल हो तो हम छोटे से एसएल पे एग्जिट कर लें। ठीक है, और अगर हमारे डायरेक्शन में जाए तो फिर हम बड़े से टारगेट को अचीव कर लें। सिंपल सा फंड है ना। और अब ब्रेक डाउन हो जाए, अगर नीचे ये रेड कैंडल अब इस टाइप से कुछ बनती है जो 1150 को ब्रेक डाउन करती है इस लेवल को, तो फिर दैट इज़ अ बियरिश सिनेरियो। अब ये कहाँ तक लेके जाएगा, 1136 एंड 1123.5, ये हमारे दो टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट जो भी ब्रेक डाउन कैंडल होगी उसका हाई हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ समझ लो कि ये जो इसके बीच की रेंज है इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं करना। नीचे आ गया वापस ऊपर चला गया तो हमारी ट्रेड ख़त्म हो चुकी। ऊपर गया और मानो आप रनिंग कैंडल में एंटर कर गए और वापस क्लोजिंग नीचे दे दी तो हमारी ट्रेड ख़त्म हो चुकी। ठीक है, तो छोटे से लॉस में यहीं निकल जाना। इस रेंज में हमें ट्रेड में नहीं होना, इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर यहाँ गई वापस आ गई, हम निकल गए और फिर से ये ऊपर जा रही है, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव सिनेरियो। एंड अगर पॉजिटिव सिनेरियो में जाने के बाद आपको कुछ भी पॉजिटिव मिलता है यानी तो आप उसको बुक करेंगे, बट वापस अगर आपकी रेंज में आ जाता है तो हम निकल जाएंगे। और वापस दोबारा अगर पॉजिटिव ट्रेड मिलती है तो हम री एंटर करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। लेवल हमें क्लियर है, 1150 के नीचे हमें बियरिश रहना है और 1160 के ऊपर हमें बुलिश रहना है। सो दैट इज़ अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस में क्या सिनेरियो बन रहा है, 1868 के ऊपर हमें बुलिश होना है फॉर द टारगेट ऑफ 1882 एंड 1898। ये आपके दो टारगेट रहेंगे। 1856 या 55 लेके चलना, 55.5 इसके नीचे जाता है तो बियरिश होना है फॉर द टारगेट ऑफ 1841 एंड 1826। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बुलिशनेस रहेगी, यानी ये थोड़ा सा बुलिश रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल सिनेरियो के साथ चलता है और ग्लोबल सिनेरियो इस टाइम काफ़ी पॉजिटिव। ठीक है, क्यों पॉजिटिव है ये आप सबको पता है, ट्रम्प ने विन किया है वहाँ का इलेक्शन, तब से ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो जो इन्फोसिस है इसका मैक्सिमम बिजनेस क्या होता है, यूएस में होता है 60-70%। ठीक है, तो वहाँ का इम्पेक्ट इस पर ज़रूर दिखता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जब से ट्रम्प जीता है तब से ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ पॉजिटिवनेस रहेगी और आपको एक्सिस बैंक में थोड़ा से बियरिश रहना है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक। ठीक है, वहाँ पर हम बियरिश रहेंगे हल्के से, उसका मतलब ये नहीं है यानी बियरिश ट्रेड मिलेगी तो हम कॉन्फिडेंस के साथ सेकंड टारगेट तक जा सकते हैं। यहाँ बुलिश ट्रेड मिलेगी तो हम कॉन्फिडेंस के साथ सेकंड टारगेट तक जा सकते हैं। ठीक है, सो बस इतना सा मतलब है। बट आपको करना क्या है, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। अगर लेवल टूटते हैं तो ट्रेड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।